हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान कोऑपरेटिव एग्ज़ाम 17 जुलाई 2021 में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चंस। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स द्वारा तो भेजे गए हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद हमने पूरी तरीके से एक्यूरेसी करने की कोशिश की है, जिसमें 95% से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे सही हैं और इसी तरीके से जो है पूछे गए हैं। और यहाँ पर यदि किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन का पैटर्न कुछ और था, क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछा गया था, तो आप लोग उसे कमेंट के माध्यम से टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर भी सेंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं किस प्रकार का लेवल जो है यहाँ पर रहा था सेकंड शिफ्ट में। तो राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न हम देख रहे हैं यहाँ पर, जसवंत थड़ा कहाँ पर है? तो जसवंत थड़ा जो है ये है जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 2, नीमूचाणा किसान आंदोलन को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दी थी महात्मा गांधी ने। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो कितना खतरनाक था, कितने लोग वहाँ पर मारे गए थे। तो ये जो नीमूचाणा किसान आंदोलन है उसको महात्मा गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज़्यादा भयानक जो है यहाँ पे बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थित है? ये स्थित है झालावाड़ में। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, एकीकरण के समय सुनील टप्पा किस राज्य से लिया था? तो जिसने एकीकरण वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ रखा है वो इसको कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो इसी तरीके से राजस्थान का भी कोई क्षेत्र था, वो किधर मिला दिया गया था? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का ये सुनील टप्पा है वो कहाँ पे मिला लिया गया था? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखें 5, करौली जिले की स्थापना कब हुई थी? तो 19 जुलाई 1997 को। किससे अलग हुआ था? ये सवाई माधोपुर से अलग हो गया था। और कौन सा जिला बना था? 32वां जिला बना था। तो याद रखें आप लोग 1997। धौलपुर जिले का स्थापना वर्ष ये हुआ था 1982 को। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? शिवचरण माथुर साहब थे। और उनके समय भरतपुर से ये अलग हुआ था। तो धौलपुर जो है वो किससे अलग हुआ था? भरतपुर से। और प्रदेश का कौन सा जिला बना था? ये 27वां जिला धौलपुर बना था। और करौली कौन सा था? 32वां। और लेटेस्ट आप लोगों को पता होगा 33वां जिला कौन सा बना है, वो कौन सा है? प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन देखें, RUDA का स्थापना वर्ष, इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1995 में। और रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, यानी कि रूरल यानी ग्रामीण, नॉन फार्मिंग का यानी मतलब होता है गैर कृषि। तो गैर कृषि जो भी ऐसी जो सेक्टर हैं, यानी कि जो नॉन फार्म सेक्टर है ग्रामीण इलाकों में, ठीक है, उसकी बात तो यहाँ पे हो रही है। तो इनको क्या करते हैं? विकसित करने का काम करता है RUDA। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी और किस बीमा कंपनी के बीच में समझौता हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन में आपके ये अवश्यकर होगा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इसका आंसर क्या होगा? बीमा कंपनी कौन सी है? न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। काफ़ी फेमस है, कई अलग अलग चीज़ों का ये बीमा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चूरू को किस वर्ष बीकानेर से अलग किया गया? तो चूरू भारत की आज़ादी से पहले बीकानेर जिले का हिस्सा था। ऑब्वियस सी बात है, जब ये था तभी तो अलग हुआ होगा। तो 1949 में इसका पुनर्गठन होने पर बीकानेर से ये अलग हो गया, यानी कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद में इसका पुनर्गठन हुआ और ये अलग हो गया। किससे? बीकानेर से। किस जिले में, क्वेश्चन नंबर 10, किस जिले में मरु स्ट्राइक एक्सरसाइज हुई थी? तो मरु से आपको आंसर आना चाहिए जैसलमेर। ठीक है, तो मरु स्ट्राइक एक्सरसाइज कौन से जिले में हुई थी? तो जैसलमेर में हुई थी। साथ ही यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ये कहेंगे कि ऐसा क्वेश्चन नहीं था, या फिर ये गलत है, या फिर कुछ और। तो उसके लिए हमने प्रूफ के लिए यहाँ पर एक जो है टाइम्स ऑफ इंडिया का एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाया है कि ये एकदम करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है?
तो मेरा ऐसा मानना है कि वो लोग जिन्होंने ऐसा कमेंट किया है वो स्टूडेंट्स तो कदापि नहीं हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं जल्दी से। विद्युत विभाग ने पीपीए को समाप्त करने का जो निर्णय है वो कब लिया था? ऐसा क्वेश्चन कुछ यहाँ पर था। अब एग्जैक्टली पता नहीं है कि समाप्त करने का या मंजूरी का क्या निर्णय जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो समाप्त करने का जो निर्णय है वो 31 मार्च 2019 को लिया गया। तो इस क्वेश्चन की जो जानकारी है हमने किसी साइट से ली है। अब आप लोग और चेक कर सकते हैं, एकदम कंफर्मेशन के साथ नहीं बोल सकते हैं कि समाप्त करने का जो निर्णय है वो 31 मार्च 2019 को ही लिया गया है, लेकिन लगभग यही आंसर यहाँ पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। स्मृति ईरानी ने कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किस जिले में किया? तो ये किया बालोतरा बाड़मेर में। और ये देखिए पिक में इन्होंने ट्वीट करके भी यहाँ पर बताया हुआ है। तो बचपन में यदि आप लोगों ने देखा था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वही स्मृति ईरानी की बात यहाँ पर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दैट इज जल जीवन मिशन में कितने नल कनेक्शन लगाने का उद्देश्य है? तो इसके अंदर 2022 तक 30 लाख नल कनेक्शन लगाने का उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है कि महाराणा राज सिंह द्वारा बनाई गई बड़ी झील कहाँ स्थित है? तो वो है उदयपुर जिले में। ये देखिए ये बड़ी झील है और ये हमारे जो इंडिया का मैप है उसके अंदर यहाँ पे बताई गई है, इस जगह पे है। नेक्स्ट, केसरी सिंह ने रक्षा के उद्देश्य से रक्षात्मक बाउंड्री के तौर पर एक युद्ध किले का निर्माण कराया था जो कहाँ पर स्थित है? जो स्थित है बिसाऊ गांव झुंझुनू में स्थित है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में श्योरिटी नहीं है, तो आप लोग बताएं कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। बागोर साहिब का गुरुद्वारा किस स्टेट में है? तो ऑब्वियसली राजस्थान स्टेट में है और भीलवाड़ा में है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। रामकुंड को फटी खान भी कहा जाता है, तो ये कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 को देख करके एक बात याद आ रही है कि कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि ऐसा कोई ऑप्शन जो है वो एग्ज़ाम में नहीं आया था। तो आप लोग बेफिक्र रहें। आप लोग अगर ऐसी कोई बात है तो आपको जो है इसका बोनस मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। तो जब भी आंसर की जारी होगी उस समय आपको संशोधन का मौका वहाँ पर मिलेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं हम लोग। कार्ल मार्क्स और जेम्स टोड ने अपनी पुस्तकों में किस जिले का वर्णन किया है? अगेन थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि जो जेम्स टोड थे वो स्टार्टिंग में जब फॉरेन से आए थे हमारे इंडिया में, तो वो हैं करीब 4 से 5 साल तक कहाँ पर रहे थे? उदयपुर में ही रहे थे। तो इस हिसाब से यहाँ पर आंसर लिखा गया है उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। टीकाराम पालीवाल, रामकरण जोशी किस जिले के रहने वाले हैं? तो इनको कौन नहीं जानता है, टीकाराम पालीवाल को और रामकरण जोशी को। ये क्या थे? फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजस्थान के। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? दौसा जिले के। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। जैन कल्पसूत्र शैली में लघु चित्र पेंटिंग का जो आलेख है, अब इससे संबंधित जो है क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं हुआ है कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया क्या था, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही कुछ आया था। तो इसका आंसर होगा कि कब हुआ था? तो 15वीं शताब्दी के मध्य में। 15वीं शताब्दी के बारे में यदि पर्टिकुलर आपको पूछा गया है तो आंसर क्या होगा? इसके मध्य में। क्वेश्चन नंबर 21। रावत भीमा ने बाड़मेर किले का निर्माण कब कराया था? तो ये करवाया था 1552 ईस्वी में। अब इन क्वेश्चन को देख करके हम इस बात का तो पता लगा सकते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट से ये जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे राजस्थान जीके के, उनका लेवल थोड़ा सा अच्छा था, क्योंकि जो डीप में स्टडी कर रहे हैं, अच्छे से प्रॉपर स्टडी करके गए हैं, वही लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व या उनका आंसर दे पाते। तो इसका लेवल देख करके हम ये मान सकते हैं कि 30-32 क्वेश्चन भी यदि आप करके आए हैं तो भी अच्छा है, आपका स्कोर जो है वो अच्छा है, गुड है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 22। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये इजी क्वेश्चन है,
ताल छापर अभ्यारण्य जो है वो चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील में स्थित है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा इजी है। जयसमंद झील किस जिले में है? तो उदयपुर में है। पशु पक्षी चित्र जो है किस शैली में दर्शन है? पशु पक्षी किस चित्र शैली में बताया गया है? तो ये है बूंदी में। कौन सी चित्र शैली है? बूंदी चित्र शैली। क्वेश्चन नंबर 25, प्रतापगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वेरी सिंपल, प्रताप सिंह ने की थी। और कब इसका निर्माण कंप्लीट हुआ था? 1699 में ये कंप्लीट हो चुका था। और कुछ हम ये मान सकते हैं, तो इसके निर्माण की जो स्टार्टिंग थी वो 1689 में हुई और 1699 में ये कंप्लीट हो गया था। तो स्थापना बोली जाए तो 1699 इसका आंसर होगा। और साथ ही यदि गठन की बात करी जाए प्रतापगढ़ जिले की, तो वो 26 जनवरी 2008 को 33वें जिले के रूप में बना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, बिसलपुर बांध किस नदी पर है? काफ़ी बड़ा बांध है बिसलपुर बांध और ये बनास नदी पर है। तो देवली अगर किसी ने नाम सुना हो तो वहाँ पर भी इस बांध का निर्माण है। और बिसलपुर बांध को क्या बोला जाता है? जयपुर की जीवन रेखा बोला जाता है। तो जयपुर हो गया, टोंक हो गया, आसपास के क्षेत्रों में इसका जो पानी है वो सप्लाई किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, बीकानेर का किला कब बना? 1589 से 1594 के बीच। तो बात की जाए कि फुल्ली कंप्लीट कब हुआ? तो 1594 में। क्वेश्चन नंबर 28, चांद बावड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि दौसा जिले में है और आभानेरी गांव में है। अगला क्वेश्चन, आसिंद किस नदी के किनारे है? तो खारी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जाला जालिम सिंह द्वारा बनाया गया द्वारकाधीश मंदिर किस झील के किनारे है? किस झील के किनारे है? तो गोमती सागर झील के किनारे ये है। और यहाँ पर आसपास में राजसमंद झील भी है। क्वेश्चन नंबर 31, टोड़गढ़ जिला नहीं किला, टोड़गढ़ किला जो है वो कहाँ पर है? अजमेर में है। और इसका निर्माण की बात की जाए तो 2005 में। एक्चुअली निर्माण तो काफ़ी पहले हो चुका था। इसका जो हम ये कह सकते हैं उद्घाटन जो है वो कब हुआ था? 2005 में हुआ था। और वो भी एक बहुत ही महान शख्सियत के द्वारा हुआ था। कौन थे वो? APJ अब्दुल कलाम। कौन थे? APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ये जो है उद्घाटन वो किया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, 3300 महिलाओं द्वारा एक साथ 5100 पौधे लगाने का जो रिकॉर्ड है वो किस जिले का है? हूबहू क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चूरू। तो इस शिफ्ट में चूरू जिले से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए किस तरीके से क्या हो रहा है। ये काफ़ी सारी महिलाएं हैं और ये क्या कर रही हैं? पौधारोपण कर रही हैं, पौधा लगा रही हैं और ये कार्यक्रम जो है यहाँ पर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नीमराणा किला कहाँ है? तो ये अलवर में है। वेरी सिंपल। राजस्थान को किस वर्ष स्टेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला? तो 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण राजस्थान प्रतिष्ठित यूनेस्को कन्फ्यूशियस जो अवार्ड है वो किस वर्ष में मिला था राजस्थान को? और ये कहाँ पर अवार्ड हुआ था? इसकी जो सेरेमनी थी वो चीन में आयोजित हुआ था। तो 2020 में अवार्ड मिला। अगला क्वेश्चन है रानी बावड़ी से रिलेटेड। तो ये किस जिले में है? बूंदी जिले में। आलिया बांध जो है वो कहाँ पर है? कोटा में। पश्चिम कला केंद्र की बात पूछी जाए, पश्चिम क्षेत्र कला केंद्र उदयपुर में स्थित है। तो लगभग यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो इस शिफ्ट में जो क्वेश्चन हुए थे हम उन्हें इजी तो नहीं बोल सकते हैं और ज़्यादा टफ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की है, उनके लिए ये मॉडरेट में आ जाएंगे, इजी टू मॉडरेट। और अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग सहकारिता से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। कोऑपरेटिव एक्ट, रूल्स और स्ट्रक्चर से क्या क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए थे। वैसे तो मोटा जो आइडिया है वो यही है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है एक्ट से और उसके बाद रूल से पूछे गए थे, और स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चन है वो नाम मात्र के थे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि थे ही नहीं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर एक्ट से पूछे गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेनली जो वेटेज है वो यहाँ पर एक्ट 2001 का ही रहने वाला है, और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है इनसे पूछे गए थे, और कुछ क्वेश्चन से भी घुमा फिरा के आपके जो PDF दी गई थी उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो आप लोग
जो क्वेश्चन आपको याद हैं वो भेजना ना भूलें, ताकि हम उनका एनालिसिस करें, उनका करेक्ट आंसर आपको वीडियो के माध्यम से बता सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।